ये कल क्वेश्चन कराए थे स्टैटिक जीके के, उसके आगे से 82 नंबर से कराएंगे। और ये स्टैटिक जीके एसएससी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है तथा जिसे किस राज्य के तटीय जिलों में किया जाता है। तो भूतड़ा कोयला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है। यह है जो आध्यात्मिक लोक नृत्य है और ये है कर्नाटक के तटीय जिलों में किया जाता है। भूतड़ा कोला कर्नाटक के तटीय जिलों में किया जाता है। उसका बी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, आलू यट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो आलू यट्टू है जो नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इसका बी आंसर है जो सही है। क्वेश्चन है, बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक क्या है। तो बोलाक आर्ट है जो कर्नाटक राज्य का एक नृत्य रूप है। बोलाक आर्ट है जो कर्नाटक राज्य का एक नृत्य रूप है, ना कि संगीत, चित्रकारी, मूर्तिकला नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है। तो ये लेजिम नृत्य शैली है जो महाराष्ट्र राज्य की विशेषता है। ये जब गणेश उत्सव होता है उस दौरान होता है। गणेश उत्सव के दौरान लेजिम नृत्य महिलाएं करती हैं और ये है जो महाराष्ट्र में है। तो इसका सी ऑप्शन है जो राइट है। क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से है। तो उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से है जो दलखाई है। दलखाई है जो उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य है। और गिद्दा है ये जो पंजाब का है। गिद्दा पंजाब का है। और होजागिरी त्रिपुरा का है। होजागिरी है जो त्रिपुरा का है। और राउफ है जो जम्मू कश्मीर का है। तो इसका सी ऑप्शन है जो सही हो जाता। गिद्दा पंजाब, होजागिरी त्रिपुरा, राउफ जम्मू कश्मीर और दलखाई उड़ीसा। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, घूमर राज्य का एक लोक नृत्य है। तो घूमर किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो घूमर है जो राजस्थान का एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन है, मिजोरम में निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं। तो गांव के मेहमान भाग लेते हैं और ये है जो खुल्लाम है। मिजोरम में एक डांस फॉर्म है, उसका नाम है खुल्लाम। तो ए ऑप्शन इसका सही है। खुल्लाम का अर्थ होता है अतिथियों का नृत्य। अतिथियों का नृत्य। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। मिजोरम में और भी डांस होते हैं। मिजोरम में है जो चेराव होता है, सरलामकाई होता है, सोलकिया होता है, चैलम होता है, चमांग लीजान, छियलम, तलंगलम और जंगटालम। ये है जो मिजोरम के डांस फॉर्म है। क्वेश्चन है, कोट्टकलम शिवरामन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो कोट्टकलम शिवरामन है जो कथकली से संबंधित है। ये कथकली से संबंधित है कोट्टकलम शिवरामन। तो उसका सी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन है, उड़ीसा के एक लोक नृत्य रड़पा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो किस भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो वो थे श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के रूप में दर्शाया जाता है और वो डांस फॉर्म है रणपा और ये होता है जो उड़ीसा में। ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है, नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो नृत्य नाटक ख्याल ये है जो गुजरात से संबंधित है।
सॉरी, ये गुजरात से नहीं है, ये है राजस्थान से। ख्याल नृत्य है जो, ख्याल नृत्य नाटक राजस्थान से, और भवाई जनजाति है वहाँ पे, उसके द्वारा किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। पंजाब में गिद्दा होता है, गुजरात में डांडिया है। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? पश्चिम बंगाल की एक नृत्य शैली है, उसका नाम है अलकप। उसका बी आंसर है जो राइट है। अलकप में है जो नृत्य भी होता है, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से है जो ये डांस फॉर्म बनता है अलकप। और ये है जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, मैं माता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो मैं माता है जो त्रिपुरा राज्य का के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। कलोई समुदाय है त्रिपुरा में, तो वहाँ का एक डांस फॉर्म है मैं माता। तो इसका सी ऑप्शन है जो सही है। असम में है जो शास्त्रीय होता है और बिहू होता है। उड़ीसा में ओडिसी। इसका सी ऑप्शन है जो राइट आंसर है त्रिपुरा। ये कुछ त्रिपुरा में जो समुदाय हैं उनके डांस फॉर्म दिए गए हैं। तो त्रिपुरी समुदाय का मसाक सुमानी, तो त्रिपुरी समुदाय का मसाक सुमानी और लेबांग बुमानी नृत्य, चकमा समुदाय का बिझू नृत्य और चिराव, और लुसामी समुदाय का होता है स्वागत नृत्य, मालसुम समुदाय का है हक नृत्य, गारो समुदाय का है वंगला, मोग समुदाय का है संगारिका, और चिमिथांग पादिसा और अफभंगा नृत्य, और कलाई और जमतिया समुदाय का है, और ये है जो मूंग समुदाय का है संगारिका, चिमिथांग पादिशा, अपभंगा नृत्य, कलाई, और जामितिया समुदाय का है गरिमा नृत्य, बंगाली समुदाय का है गजान, धमेल साड़ी और रविंद्र नृत्य। ये जो त्रिपुरा में समुदाय हैं उनसे संबंधित नृत्य हैं। क्वेश्चन है, कालबेलिया लोक गीत और नृत्य रूप। कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है, या निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया लोकगीत और नृत्य है जो ये राजस्थान से संबंधित है, और वहाँ पे है जो कालबेलिया समुदाय है उसके द्वारा किया जाता है ये, और इनके पारंपरिक जीवन शैली से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन है जो राइट है। और महाराष्ट्र में डांस होता है तमाशा, पंजाब में गिद्दा, और भांगड़ा भी होता है। क्वेश्चन है, भांड पाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? तो भांड पाथेर है जो ये जम्मू कश्मीर का एक नृत्य है। ये है जो समाज में परंपराओं, रीति रिवाज और वहाँ की कुरीतियों के बारे में बताते हैं इस डांस फॉर्म से। तो भांड पाथेर है जो कश्मीर का एक डांस फॉर्म है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बट उसमें ये नहीं दिया था, बट मैंने उसमें बताया था ये जो डांस फॉर्म होता है उसे अतिथियों से संबंधित होता है। तो ये डांस फॉर्म है जो खुल्लाम। तो ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, कोट्टकलम श्रीरामन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भी क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, और ये कथकली से संबंधित है। कोट्टकलम श्रीरामन है जो कथकली से संबंधित है। क्वेश्चन है, चिराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो चिराव नृत्य है जो मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। तो इसका बी आंसर है जो सही हो जाता है। चिराव है जो मिजोरम का है। क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध है जो राजस्थान से है, और महाराष्ट्र में होता है तमाशा, और असम का है जो शास्त्रीय और बिहू।
तो ए ऑप्शन इसका सही है, राजस्थान। ये 13 ताली वहाँ का लोक नृत्य है। क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? तो ऐसा नृत्य जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है वो है कुचिपुड़ी। और ये डांस फॉर्म है जो उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश का, सॉरी, ये है जो आंध्र प्रदेश का है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। और टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं जो 8 हैं, उनमें से ये एक है। कथकली है जो केरल में है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? तो उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य है जो चोलिया है। ये कुमायूनी जनजाति है वहाँ पे, उसके द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। रऊफ है जम्मू कश्मीर का है, रऊफ है जम्मू कश्मीर का। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीर गासे नृत्य किस राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है? तो दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला नृत्य है वीर गासे। और वीर गासे है जो कर्नाटक में किया जाता है। तो उसका ए ऑप्शन है जो सही है। और उड़ीसा में ओडिसी है, असम में बिहू और सस्त्रिया है। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो पोवाड़ा नृत्य है जो ये महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है। तो इसका आंसर बी है, जो ऑप्शन बी है जो सही आंसर है। पोवाड़ा नृत्य है जो महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है। क्वेश्चन है, राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किस त्योहार के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है? तो राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। गुजरात में जो ये राठवा जनजाति है वो होली के अवसर पर राठवानी घेर नृत्य करती है। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, रतवई भारत की किस जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? तो रतवई डांस फॉर्म है जो ये मेवाती नामक जनजाति करती है। मेवाती नामक जनजाति है जो ये रतवई नामक डांस करती है। तो इसका ए ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है, रऊफ और हिकत किस राज्य के नृत्य रूप हैं? तो रऊफ तो अभी पढ़ चुके हैं, रऊफ है जो जम्मू कश्मीर का। तो ये हिकत भी जम्मू कश्मीर का है, इसलिए ऑप्शन बी है जो सही है। रऊफ और हिकत है जो जम्मू कश्मीर के नृत्य रूप हैं। और उड़ीसा का है उड़ीसी, मणिपुर का मणिपुरी। बी ऑप्शन इसका सही है, जम्मू और कश्मीर। ये भी क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, ये 2019 में भी आया था और 21 में भी। कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? तो कोलकाली है जो ये केरल का लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है। तो कोलकाली है जो केरल का है। आंध्र प्रदेश का है एक जो कुचिपुड़ी, वो शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी। सी ऑप्शन इसका सही है। केरल के सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक नृत्य रूप हैं कथकली, मोहिनीअट्टम, थिरुवर थिरुकल्ली, ओट्टम थलालू और कुडियाट्टम, चक्यार, कुथु, ओपन्ना। ये हैं जो सभी केरल के सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक नृत्य हैं। क्वेश्चन है, गुरु केलु चरण महापात्र का एक नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ा है? तो गुरु केलु चरण महापात्र हैं जो उड़ीसी डांस से उनका नाम जुड़ा हुआ है। और किसी के नाम में महापात्र ये लिखा हो तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित होता है ज़्यादातर, ऐसे याद रखेंगे। और उड़ीसी है जो उड़ीसा में होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? तो भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित शब्द है जो तिलाना है। ए ऑप्शन इसका सही है, तिलाना है जो भारतनाट्यम शैली से संबंधित है। क्वेश्चन है, मीनाक्षी श्रीनिवासन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो मीनाक्षी श्रीनिवासन है जो ये
नाट्यम नृत्य की नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो मीनाक्षी श्रीनिवासन इसका सही आंसर है, भारतनाट्यम। कथकली है जो केरल में होता है, कथक भी। कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश में, तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है धंगारी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः संबंधित है? तो धंगारी गाजा एक नृत्य शैली है, तो ये है जो महाराष्ट्र से संबंधित है, और उत्तर प्रदेश का है कथक। और वो लोक नृत्य है जो नौटंकी है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है गंभीर, धाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो गंभीर, धाली और जात्रा हैं जो पश्चिम बंगाल के नृत्य हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा? तो राजस्थान का राज्य नृत्य पूछा है वो है घूमर, डी ऑप्शन इसका सही है। बाकी कठपुतली भी राजस्थान में होता है और कालबेलिया भी होता है। घूमर है जो राज्य नृत्य है राजस्थान का, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य के साथ लोक नाट्य रूप रणमाले पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ? तो लोक नाट्य रूप है रणमाले, वो है जो गोवा से पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ, तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? तो मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया डांस है जो वो है झाऊ, और झाऊ है जो पश्चिम बंगाल में भी है और झारखंड में भी होता है। कुछ क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल के, कुछ क्षेत्रों में झारखंड के, तो इसका ए ऑप्शन है जो सही है। घूमर है जो राजस्थान का है। क्वेश्चन है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, उनका नाम है शोभना नारायण, और ये हैं जो कथक से जुड़ी हुई हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही है, कथक से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन है धंगारी गाजा पारंपरिक लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो धंगारी गाजा पारंपरिक लोक नृत्य है जो महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में धंगारी गाजा है लोक पारंपरिक और लोक नृत्य है, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घेरिया नृत्य है जो वो है गुजरात राज्य से संबंधित है, तो इसका ए ऑप्शन है जो सही हो जाता है। पंजाब में है गिद्दा है, और महाराष्ट्र में तमाशा है, लावड़ी है, ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है चाड़ सुकरा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो चाड़ सुकरा है जो मेघालय के किस त्यौहार पर मनाया जाता है? तो ये है बुआई त्यौहार पर, तो उसका डी ऑप्शन है जो सही है। ये चाड़ सुकरा मेघालय का लोकप्रिय नृत्य महोत्सव बुआई त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चूफाट के नाम से जाने वाले लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो ये है जो लेप्चा नृत्य है जो लेप्चा समुदाय के द्वारा चूफाट के नाम से जाने वाले लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है, तो उसका आंसर है लेप्चा समुदाय का पारंपरिक रूप से चूफाट के नाम से जाने वाले लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है रुक्मणी देवी अरुंडेल एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो रुक्मणी देवी हैं जो भारतनाट्यम की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को है जो चिराव कहा जाता है, उसे चापचार कूट भी कहते हैं, तो इसका ए ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है पोनु योक्सी पुजारियों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा
वाद्य यंत्र है। तो ये वाद्य यंत्र है जो तलवार जैसा, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इसका नाम है पोनी योक्सी पुजारियों द्वारा। पोनी योक्सी है, तो ये है जो अरुणाचल प्रदेश में यूज़ किया जाता है औपचारिक नृत्यों के दौरान। तो इसका ऑप्शन डी है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास है जो तेलंगाना राज्य में किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है, तेलंगाना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो महाराष्ट्र राज्य की प्रदर्शन कला है जो, तो महाराष्ट्र की प्रदर्शन कला है लावड़ी। लावड़ी है जो महाराष्ट्र की प्रदर्शन कला है। और यहाँ पे तमाशा भी डांस फॉर्म है, वहाँ यहाँ पे ही लोक नृत्य होता है। कालबेलिया राजस्थान का है। क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में किस शहर में है? तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी है जो इम्फाल में है। अगर ये मणिपुर लिखा है तो उसको देख के अगर ऑप्शन में मणिपुर है तो नहीं लगाएंगे, इम्फाल ही इसका सही आंसर है, इम्फाल। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी। क्वेश्चन है, कमसाले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो कमसले है जो कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य है। और कमसले है जो कर्नाटक में यक्षगान होता है, यक्षगान भी एक डांस फॉर्म है, उसी का एक पार्ट है कमसले। तो उसका ए ऑप्शन है जो सही है। गुजरात में है जो दांडिया है, असम में है जो शास्त्रीय बिहू है। क्वेश्चन है, रिखमपाड़ा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो रिखमपाड़ा है जो अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? तो हिमाचल प्रदेश में जो लोकप्रिय नृत्य है उसका नाम है नैटिस। इसका राइट आंसर है नैटिस। और लाहौर है जो मेघालय में है, ये मेघालय का डांस फॉर्म है लाहौर। रोम्फ है जो जम्मू कश्मीर का है। अथोरा है ये उत्तर प्रदेश का। तो उसका बी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है, पौवदास नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पौवदास नृत्य शैली है जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। पौवदास नृत्य शैली महाराष्ट्र से संबंधित है। और उड़ीसा से ओडिसी संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। तो ये जो एसएससी प्रीवियस ईयर में स्टैटिक जीके से डांस फॉर्म के से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत या विश्व में प्रथम। यह स्टैटिक जीके का पार्ट है जो एसएससी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो टॉपिक का नाम है भारत या विश्व में प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर है कि पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो पांडिचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक पूछा है, तो ये हैं जो सुंदरी नंदा थी। ये हैं जो पहली महिला पुलिस महानिदेशक, वो भी पांडिचेरी की थी। और पहली आईपीएस जो थी महिला वो किरण बेदी थी। ये पांडिचेरी की है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो विश्व की पूछा है। विश्व, ये ध्यान रखेंगे, विश्व पूछा है या इंडिया पूछा है। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम है जो श्री माओ भंडार नायके था। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ये 1960 में बनी थी और ये श्रीलंका से थी। तो बी ऑप्शन है जो सही है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय पूछा है,
हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं जो लीला सेठ थी। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो सार्क का ये फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की पहली महिला महासचिव कौन थी। तो सार्क की पहली महिला महासचिव हैं जो फतिमात धियाना सईद थी। तो इसका बी ऑप्शन है जो सही है, और ये है जो मालदीव की थी। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आईटा में शामिल होने वाले पहले भारतीय वाहक का नाम बताइए। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में जो शामिल हुआ था पहला भारतीय वाहक, तो उसका नाम था स्पाइस जेट। तो उसका बी आंसर जो है जो सही है, स्पाइस जेट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है। तो इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है जो अर्पानेट है। डी ऑप्शन इसका सही है। ये अमेरिका द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था, यूएसए ने किया था। तो पहला कार्यशील प्रोटोटाइप अर्पानेट है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। तो इसरो का ये फुल फॉर्म हो गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मंगल की परिक्रमा को एक ऐतिहासिक क्षण बनाया जब पहले ही प्रयास में भारतीय अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान बन गया। तो भारतीय अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान बन गया था। तो उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो उस व्यक्ति का नाम है के राधाकृष्णन। व्यक्ति का नाम है के राधाकृष्णन, जिन्होंने ऐतिहासिक क्षण बनाया और इनके ही प्रयास से भारतीय अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान बन गया। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो ये क्वेश्चन है जो फिर से रिपीट हुआ, और ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की लीला सेठ थी। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। और फातिमा बीबी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी केवल। तो पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की ये फातिमा बीबी थी। तो बी ऑप्शन इसका सही है, लीला सेठ। क्वेश्चन है मार्च 2019 में किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। तो 2019 में मार्च में भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था, वो थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। इनको है जो पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो सी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर, तो उनका नाम बताना है। फ्लाइंग ऑफिसर का जो रूस निर्मित MiG-21 फाइटर में अपनी पहली एकल उड़ान, तो उस ऑफिसर का नाम बताइए जो रूस से निर्मित MiG-21 फाइटर में अपनी पहली उड़ान भरने वाली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया था। तो ये था MiG-21 फाइटर, और तो उनका नाम था अवनी चतुर्वेदी। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अवनी चतुर्वेदी हैं जो उन्होंने रूस निर्मित MiG-21 को पहली उड़ान भरने वाली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा। डी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर का पहला भारतीय मूल प्राप्त करता है। तो प्रतिष्ठित पुलित्जर है जो उसका भारतीय मूल प्राप्त करता वो हैं गोविंद बिहारी लाल। इनको है जो पहला भारतीय मूल के थे, इन्हें प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार मिला था। तो बी ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में है जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं जो
वो है रामनाथ कृष्णन। तो ये है रामनाथ कृष्णन। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन थी? तो भारत की पहली महिला निशानेबाज जो विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंची थी तो वो थी हिना सिद्धू। तो इसका ए ऑप्शन है जो सही है, हिना सिद्धू। क्वेश्चन है सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सामुदायिक नेतृत्व में इन्होंने योगदान दिया था, सामुदायिक नेतृत्व में, तो उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं जो आचार्य विनोबा भावे थे। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है केरल के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? तो केरल के पहले मुख्यमंत्री हैं जो EMS नंबूदरी-पाट थे। EMS नंबूदरी-पाट हैं जो केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो चीन राज्य के पहले राष्ट्रपति थे, तो चीन राज्य के पहले राष्ट्रपति थे युआन शिकाई। तो ए ऑप्शन इसका सही है, युआन शिकाई। क्वेश्चन है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त हैं जो सुकुमार सेन थे। तो ए ऑप्शन इसका सही है, सुकुमार सेन। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री हैं जो राजकुमारी अमृत कौर थी। तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला वह कौन थी? तो राज्यपाल है जो बनने वाली पहली महिला वो थी जो थी वो सरोजनी नायडू थी, जो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। ए ऑप्शन सही है। और ये जो यूपी की पहली राज्यपाल बनी थी, भारत की भी पहली थी और यूपी की भी थी। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद पहले रक्षा मंत्री जो बनाए गए वो थे बलदेव सिंह। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है कौन सा बैंक आयरिश स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो ये है जो एक्सिस बैंक है जो आयरिश स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली तथा कांग सुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला हैं, तो वो हैं संतोष यादव। तो ये एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी इन्होंने, 1992 में, 1993 में, और फिर कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की महिला भी बनी। तो बी ऑप्शन इसका सही है, संतोष यादव। क्वेश्चन है दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा। तो दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन थी, उसका नाम था जीवन रेखा, जो 16 जुलाई 1991 को किस शहर में अपनी यात्रा शुरू की थी? तो उसने अपनी यात्रा है जो 16 जुलाई 1991 को शुरू की थी, वो भी बॉम्बे में। डी ऑप्शन इसका सही है, बॉम्बे। ट्रेन का नाम है जीवन रेखा। क्वेश्चन है भारत के किस शहर में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? तो भारत के ग्रेटर नोएडा में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था, वो भी 2011 में। तो इसका सी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन है सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश से थी?
तो सार्क की पहली महिला महासचिव जो है मालदीव से थी। ये भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन और उसमें उनका नाम दिया गया था। अभी यहाँ पे देश का नाम पूछा है, तो वो थी तिमथ दियाना सईद। तिमथ दियाना सईद। तो ये है जो सार्क की पहली महिला महासचिव थी और ये मालदीव से थी। बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है। तो भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है जो अप्सरा है। अप्सरा है जो भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है। क्वेश्चन है भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला 3D तारामंडल है जो मैंगलोर में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है विश्व संपादक फोरम के पहले भारतीय बोर्ड सदस्य थे। तो विश्व संपादक फोरम के पहले भारतीय बोर्ड सदस्य थे बाची करिया थे। बी ऑप्शन इसका सही है। विश्व संपादक फोरम के पहले भारतीय बोर्ड सदस्य थे। क्वेश्चन है चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान शुरू किया गया था। तो चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन था चंद्रयान फर्स्ट। तो ये शुरू किया गया था श्रीहरिकोटा से। ये श्रीहरिकोटा से शुरू किया गया था। क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है जो डिगबोई में है। डिगबोई कहाँ है, ये असम में है। तो डिगबोई में भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। क्वेश्चन है किसको भारत के नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है। तो भारत के नागरिक उड्डयन का जनक है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा को माना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। उनको भारत के नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन है निम्न में कौन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है। तो स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है वो है खारा विलयन। खारा विलयन है जो नमक और पानी का घोल होता है। नमक पानी का घोल होता है। बाकी प्रसियाई नीली गोली है जो स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग है। एंटी गामा किरण त्वचा मरहम भी है। सी है एडिटा शोषण द्रव्य भी है। ये तीनों हैं, ए वाला नहीं है, इसीलिए ये सही आंसर है खारा विलयन। क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तिकर्ता कौन थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो जी शंकर कुरूप थे। इन्हें मलयालम साहित्य के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को। तो ए ऑप्शन है जो सही है। क्वेश्चन है अंग्रेजी चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो अंग्रेजी चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है आरती साहा। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी चैनल को पार किया था। सॉरी, आरती साहा है, 29 नहीं है, 19 वर्ष की अवस्था में किया था, 29 सितंबर को। तो 19 वर्ष की थी आरती साहा तब उन्होंने अंग्रेजी चैनल को पार किया था और प्रथम भारतीय महिला है ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान था। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान जो था वो है PSLV C-25। PSLV C-25 बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है निम्न में से किसने सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की थी। तो पाई के मान की गणना करने वाले थे बोधायन थे। उन्होंने सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की थी। तो ए ऑप्शन इसका सही है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो
पहले डांस फॉर्म से थे, फिर भारत और विश्व में प्रथम से संबंधित थे स्टैटिक जीके के, जो एसएससी प्रीवियस ईयर में आए हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।